कि तुम एक जूनियर आर्टिस्ट, पिताजी एक जूनियर आर्टिस्ट थे, शायद मैं भी एक जूनियर आर्टिस्ट ही रहूंगा। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपके पाठशाला के इस एपिसोड में जहां मैं बात करने वाला हूं जूनियर आर्टिस्ट के ऊपर। तो जो भी आप सीन देखते हैं जहां पे लोग पीछे आ रहे हैं या जा रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, जो क्राउड होता है बेसिकली उसे हम जूनियर आर्टिस्ट कहते हैं। तो पूरे फिल्म मेकिंग प्रोसेस में एक बहुत बड़ा बजट रखता है ये जूनियर आर्टिस्ट, और इस पूरे जूनियर आर्टिस्ट को मैनेज करता है अपना थर्ड एडी, जो कि डायरेक्शन डिपार्टमेंट से होता है। तो किस तरीके से वो मैनेज करता है, क्या क्या उसका काम होता है, इस पूरे वीडियो में उस बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो अपने डायरेक्शन टीम से जो थर्ड एडी होता है, उसका पूरा काम होता है पूरे जूनियर आर्टिस्ट को मैनेज करना। तो प्रोमिनेंटली दो काम होते हैं। पहला, पूरे इस कहानी को पढ़ करके जूनियर आर्टिस्ट का ब्रेकडाउन निकालना, और दूसरा, जब हम शूट चल रहा होता है तो जूनियर आर्टिस्ट का मूवमेंट देना, प्लेसमेंट करना। ठीक है, तो अब दोनों ही टॉपिक को आराम आराम से बात करते हैं। तो मैं पहले बता दूं कि आज जो वीडियो निकल रहा है ये कोई कैमरा मैन नहीं है, कैमरा वुमन है। मेरी वाइफ। हाय बोलिए। हाय। जोर से बोलिए। हाय। ठीक है, चल मूविंग ऑन। तो सबसे पहला है कि जूनियर आर्टिस्ट का रिक्वायरमेंट निकालना, उसका ब्रेकडाउन निकालना। तो जो थर्ड एडी है वो क्या करता है, कहानी पढ़ता है और उस कहानी के हिसाब से, सीन के हिसाब से निकालता है अपने जूनियर आर्टिस्ट का रिक्वायरमेंट। लेकिन सीन के साथ साथ हमारा लोकेशन भी डिसाइड करता है कि हमारा जूनियर आर्टिस्ट कौन कौन सा होगा और कितने तरीके के होंगे, किस वेरिएशन के होंगे। उदाहरण तौर पे बात करता हूँ कि अगर हमारा हॉस्पिटल का सीन है तो ऑब्वियसली बैकग्राउंड में कैसे लोग दिखेंगे, डॉक्टर दिखेंगे, नर्स दिखेंगे, वार्ड बॉय दिखेंगे, रिलेटिव्स दिखेंगे। अब उदाहरण के तौर पे मान करता हूँ कि किसी आर्मी वाला सीन दिखा रहे हैं, बॉर्डर वाला सीन दिखा रहे हैं, तो बैकग्राउंड में कौन दिखेंगे, आर्मी लोग दिखेंगे, वॉक करते हुए दिखेंगे, मार्च करते हुए दिखेंगे। अगर हमारा कॉलेज का सीन चल रहा है तो बैकग्राउंड में कैसे लोग दिखेंगे, कैसे जूनियर आर्टिस्ट दिखेंगे। ऑब्वियसली कॉलेज के बच्चे दिखेंगे, प्रोफेसर दिखेंगे, डीन दिखेंगे। तो लोकेशन और सीन दोनों के हिसाब से जूनियर आर्टिस्ट का रिक्वायरमेंट निकाला जाता है। अब जैसे कि बात करते हैं कि उदाहरण के तौर पे भी बात कर रहे हैं कि हमारा हॉस्पिटल का सीन लगने वाला है कल, ठीक है, तो उसमें हम कैसे सेग्रीगेट करेंगे। एक सैम्पल फॉर्मेट के हिसाब से बताता हूँ कि कल हमारा हॉस्पिटल का सीन है, अब हमें कल 15 जूनियर आर्टिस्ट लगने वाले हैं। तो उसे मैं कैसे डिवाइड करूँगा, 15 में से मैंने 5 नर्स कर दिए, 4 मैंने वार्ड बॉय कर दिए, 2 कर दिए मेल डॉक्टर, 2 कर दिए फीमेल डॉक्टर, 1 कर दिया मैं मेल, 1 कर दिया फीमेल। तो ये अपने टोटल 15 जूनियर आर्टिस्ट हो गए जो हमें कल लगेंगे। ठीक है, तो अपने जैसे हमने जूनियर आर्टिस्ट का लिस्ट निकाला, ये हमने कैसे निकाला, अपने विज़न के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, सीन के हिसाब से। क्योंकि हमारा जो सीन है या अपना जो लोकेशन है वो है हॉस्पिटल का, तो हॉस्पिटल के हिसाब से मैंने वो जूनियर आर्टिस्ट का ब्रेकडाउन निकाला है। जब ये ब्रेकडाउन निकलता है उसके बाद ये हम अपने डायरेक्टर के साथ या फिर कह सकते हैं फर्स्ट एडी के साथ डिस्कस करते हैं कि सर हमने जो कल का सीन लगने वाला है हॉस्पिटल का, जो हमारा कल स्केड लगा है लोकेशन का, उसमें मुझे लगता है 15 जूनियर आर्टिस्ट लगेंगे, जिससे हमारा सीन पूरा फुलफिल हो जाएगा, रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। जब डायरेक्शन डिपार्टमेंट से या फिर कहें डायरेक्टर के पास से अपने अप्रूवल मिल जाता है, फिर ये लिस्ट जाता है अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास अप्रूवल के लिए। अब जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास वो अप्रूवल मिल जाता है तो फिर वो लिस्ट जाता है अपने जूनियर आर्टिस्ट के कोऑर्डिनेटर के पास। तो जूनियर आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर कौन है, तो वो पूरे जूनियर आर्टिस्ट का लीडर होता है, हेड होता है, कह सकते हैं क्लास मॉनिटर काइंड, कि वो पूरे 15 जूनियर आर्टिस्ट हैं उसका वो हेड होता है, तो वो भी आता है। तो जब हम उन्हें रिक्वायरमेंट देते हैं कि हमें 15 जूनियर आर्टिस्ट चाहिए कल के लिए, और उनको हम अपना एक्सप्लेन करते हैं, अपना रिक्वायरमेंट, अपना विज़न, अपना लोकेशन, अपना सीन, कि सर हमने जो 15 जूनियर आर्टिस्ट कल मंगा रहे हैं उसमें से मुझे जो 5 हैं वो नर्स होंगे, जो 4 हैं वो वार्ड बॉय होंगे, फीमेल डॉक्टर होंगे, मेल डॉक्टर होंगे, कुछ रिलेटिव्स बनेंगे। तो उन्हें हमें बताना पड़ेगा कि जो हॉस्पिटल का जो हमने लगाया है वो किस तरह का हॉस्पिटल है। एक हाई फाई हॉस्पिटल है तो वो उस
तरह के क्राउड भेजेगा जो कि रिच लुक वाले होंगे। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा तो वो कोऑर्डिनेटर थोड़ा मीडियोकर या उस बी ग्रेड के हिसाब से जूनियर आर्टिस्ट को भेजेगा। तो हमें उन्हें रिक्वायरमेंट के हिसाब से लुक एंड फील भी बताना होता है उस जूनियर आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर को, ठीक है। तो जब हमने उसे रिक्वायरमेंट लिस्ट भेज दिया, उस पर वो वर्कआउट करता है, उसके बाद वो भेजता है लिस्ट अपने जूनियर आर्टिस्ट को नेक्स्ट डे सेट पे। तो चलिए अभी क्या करते हैं ना, एक मैं प्रोफेशनल मैसेज कैसे ड्राफ्ट होता मैं आपको वो स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, तो आपको डिटेल समझ में आएगा किस तरीके से प्रोफेशनली मैसेज भेजा जाता है एक जूनियर आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर को। मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि जो ये पूरा मैसेज ड्राफ्ट हुआ है, सबसे पहले तो मैंने शो का नाम लिख दिया कि कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप, कौन सी वेब सीरीज़ कर रहे हैं, कौन सी फिल्म कर रहे हैं, उसका नाम लिख दीजिए। फिर कौन सी कंपनी है, कौन सा प्रोडक्शन हाउस है, उसका नाम लिख दीजिए। फिर थर्ड है लोकेशन, कौन से लोकेशन पे कर रहे हैं। ये तो यहाँ पे लिखा हुआ एलोरा स्टूडियो, ये मीरा रोड में है मुंबई में, या फिर लोकेशन जो भी हो सकता है, मड का पुलिस स्टेशन हो सकता है, फिल्म सिटी का हॉस्पिटल हो सकता है। कौन सा लोकेशन है वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, तब ना अपने सारे जूनियर आर्टिस्ट उस लोकेशन पे पहुँचेंगे, ठीक है। तो मैंने लोकेशन का नाम डाल दिया और फिर कौन से डेट को चाहिए वो डेट मेंशन कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 22 फरवरी। फिर टोटल नंबर ऑफ जूनियर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12 जूनियर्स लगने वाले हैं 22 तारीख को, 22 फरवरी को। अब वो कैसे कैसे सेग्रीगेट किया हुआ है वो भी काफ़ी ट्रिकी चीज़ है। तो वो पूरा जो थर्ड एडी होता है वो पूरा प्लान करता है कि कैसे हमें जूनियर आर्टिस्ट को अलग अलग टाइम पे किस तरह का लुक है उसके हिसाब से बुलाएं। चलिए देखते हैं आगे। तो कॉल टाइम है 11 बजे सुबह। तो 11 बजे सुबह हमने 2 जूनियर्स को बुलाए हैं, जिसमें से एक है मेल जो कि हमारा वार्ड बॉय बनेगा, जिसकी उम्र लगभग 35 साल होगी, और दूसरा है एक फीमेल जिसे हम नर्स बनाएंगे, जिसकी उम्र लगभग 35 साल होगी। और जो फिर वापस से हमने 5 जूनियर्स बुलाए हैं जिनका कॉल टाइम 2 बजे दोपहर में है। तो 2 बजे दोपहर में हमने 5 जूनियर्स बुलाए हैं, जिनमें से एक है प्रेग्नेंट लेडी, वो 32 ईयर्स के आसपास है, और फिर एक बच्चा है जो 6 साल का है। फिर 2 मेल है जो हस्बैंड काइंड ऑफ लुक है, जिसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास होगी। फिर है एक फीमेल जो 30 साल की है। अब वापस से हमने 7 बजे बुलाया है, तो 7 बजे हमने वापस से 5 जूनियर्स बुलाए हैं। तो यहाँ पे 5 जूनियर्स कौन कौन से हैं? पहला है डॉक्टर जिसकी उम्र लगभग 40 साल है, और 2 वार्ड बॉय हैं जिसकी उम्र लगभग 30 साल है, और एक नर्स है, एक मेल है। और वापस से देखिए इस मैसेज में मैंने एक नोट डाला हुआ है। तो नोट क्या है? ऑल जूनियर्स विथ +2 चेंजेस। क्या कि जब भी हम रिक्वायरमेंट देते हैं कोऑर्डिनेटर को, जूनियर आर्टिस्ट के कोऑर्डिनेटर को, उनको हमेशा हम बोलते हैं कि वो अपने साथ एक्स्ट्रा कॉस्ट्यूम ले करके आए। अब मान लीजिए कि हम कॉलेज का सीन कर रहे हैं, ठीक है, तो अब हम जूनियर आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर को क्या बोलेंगे कि सर आप अपने जितने भी जूनियर आर्टिस्ट को भेज रहे हैं उनको कहिएगा कि कॉलेज के लुक में आए, टी-शर्ट पहने, जीन्स पहने, बैकपैक रखें। उनको हम एक लुक रेफरेंस के हिसाब से दे देते हैं ताकि उसी वो गेटअप में आए। तो कॉस्ट्यूम का रेफरेंसेस देना बहुत ज़रूरी है जूनियर आर्टिस्ट को, तो उसी गेटअप में वो आते हैं। अभी लास्ट क्या है? सम फीमेल जूनियर्स ऑन शिफ्ट ऑफ 2 PM प्लीज़ कम विथ रेगुलर लुक साड़ी। तो जो 2 बजे के शिफ्ट में लेडीज़ आ रही हैं उनको कहा गया है कि अपने साथ कुछ साड़ियाँ भी लेकर के आएँ। तो ये जो पूरा रिक्वायरमेंट दिया जाता है वो सीन के हिसाब से विथ जो अपना लोकेशन है वो दोनों को बैलेंस करके एक रिक्वायरमेंट लिस्ट बनाया जाता है। तो ये जो मैंने आपको मैसेज ड्राफ्ट दिखाया है ये एक प्रोफेशनल तरीका है जो एक मैसेज ड्राफ्ट किया जाता है, जो कि डायरेक्शन डिपार्टमेंट से अप्रूवल लिया गया, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ अप्रूवल लिया गया, फिर जाके हम जूनियर आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर को वो भेजते हैं और वो पूरा चीज़ एक्सप्लेन करते हैं ताकि वो सीन और लोकेशन के हिसाब से परफेक्ट जूनियर आर्टिस्ट हमें नेक्स्ट डे भेजे। तो गाइज यहाँ पे तो हमने बता दिया कि जूनियर आर्टिस्ट का रिक्वायरमेंट कैसे निकाला जाता है, जो कि अपना थर्ड एडी करता है। तो ये बहुत प्रोमिनेंट
चीज़ है जो अपना थर्ड एडी निकालता है। तो अगर आप थर्ड एडी का काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं या डायरेक्शन डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं तो इस वीडियो को आराम से देखिए और रिपीट करके भी देखिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है जूनियर आर्टिस्ट का मूवमेंट। मीन्स जब हम शूट कर रहे होते हैं तो जो भी जूनियर आर्टिस्ट पीछे चल रहे हैं या आ रहे हैं या जा रहे हैं, उनका मूवमेंट, उनका कोरियोग्राफी वो पूरा थर्ड एडी डिज़ाइन करता है। तो वो आप समझिए कहानी पढ़ा और उस कहानी के हिसाब से पूरा सीन ड्राफ्ट करना एक विज़न के हिसाब से थर्ड एडी का काम होता है, ताकि वो जो पूरा सीन है वो अलाइव लगे। अब मान लीजिए कि मैं उदाहरण के तौर पे बात कर रहा हूँ कि एक हॉस्पिटल का सीन है, अब हमने जूनियर आर्टिस्ट रखा ही नहीं है पीछे। अगर हम जूनियर आर्टिस्ट नहीं रखेंगे तो वो पूरा सीन ना डेड सा लगेगा, फील नहीं आएगा कि ये हम हॉस्पिटल में सीन कर रहे हैं या कॉलेज में सीन कर रहे हैं, वो लोकेशन डिफाइन नहीं होगा। तो लोकेशन के डिफाइन करने के लिए, उस सीन को अलाइव करने के लिए हमें जूनियर आर्टिस्ट का लगता है ज़रूरत। ठीक है, तो अगर हम कॉलेज का सीन कर रहे हैं तो हमने कॉलेज के बच्चे बच्चियां या कॉलेज वो डालते हैं ताकि वो अलाइव हो जाए सीन, या हॉस्पिटल का सीन कर रहे हैं। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक सीन आपको दिखाता हूँ जहाँ पे अपना हीरो बाइक से एंटर किया और ये जो अंकल देख रहे हैं आप, जो ट्रॉली लेकर के पास हो रहे हैं, ये जूनियर आर्टिस्ट हैं, या आप इसे बैकग्राउंड कहिए या फिर क्राउड कहिए, जो कहिए। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड का जो वो लॉबी है वहाँ पे बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट खड़े हैं। तो ये जूनियर आर्टिस्ट की वजह से हमें एक फ़ील आ रहा है कि ये कॉलेज है, और ये भी फील आ रहा है कि ये विंटर सीजन का है, क्योंकि ये जो अपने अंकल हैं इन्होंने जैकेट पहन रखा है और ये जो पीछे बैकग्राउंड में है इन्होंने गर्म कपड़े पहन रखे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या पासिंग है इस सीन में। तो ये आगे बढ़े तो देखते हैं एक और कपल है जो कि यहाँ से पास होते हुए जा रहे। तो इन्होंने भी देखिए जैकेट पहन रखा है, इस लड़की ने रेड जैकेट पहन रखा है इन्होंने, ताकि ये फील आए कि अपना जो सीन है वो विंटर सीजन का शूट चल रहा है। तो उसके हिसाब से ये रिक्वायरमेंट भी ना जूनियर आर्टिस्ट को दे दिया जाता है कि आप ना उनको बोलना कि गर्म कपड़े कैरी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए ये जो वाइट कलर का जो हुडी पहन के आया है बंदा, ये भी गर्म कपड़ा पहन रहा है। ठीक है, सब लोग। और ये जो अंकल चिचा बात करते हुए जा रहे हैं फ़ोन पे, इन्होंने भी ब्लेजर पहन रखा है। तो ये हो सकता है कि इनको प्रोफेसर बनाया हो जूनियर आर्टिस्ट के डिपार्टमेंट में। तो इस तरीके से जूनियर आर्टिस्ट की पासिंग हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये वापस से लेडी पिंक कलर का स्वेटर पहन रखा है, ये इधर से पास किया, ये इधर लॉबी की ओर जा रहे हैं। तो ये जो पूरा इन्वायरमेंट फील किया गया, क्रिएट किया गया, ये थर्ड एडी करता है जूनियर आर्टिस्ट के प्लेसमेंट। चलिए अब एक और सीन करके देखते हैं एग्जांपल के तौर पे। हॉस्पिटल वाला सीन देखते हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डॉक्टर और लड़की है ये अपने मेन कैरेक्टर हैं जो बैठ के परफॉर्म करें। इसके अलावा जो आप पीछे देख सकते हैं ये जूनियर आर्टिस्ट है, ग्रीन कपड़ों में डॉक्टर है, ये नर्स आई, और ये बंदा जो लेटा हुआ है ये पेशेंट बना हुआ है। तो ये पूरा फील किया हुआ है, ये एक लुक एंड फील क्रिएट किया हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो जूनियर आर्टिस्ट का प्लेसमेंट है या मूवमेंट है वो सीन के हिसाब से हम प्लेस करते हैं, जो कि हम अपना थर्ड एडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जूनियर आर्टिस्ट का जो टॉपिक है और थर्ड एडी कैसे इस तरह को कोऑर्डिनेट करता है मैंने पूरा बता दिया है। तो होपफुली इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि थर्ड एडी का जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है, साथ साथ जूनियर आर्टिस्ट को कैसे मैनेज किया जाता है और कैसे वो सीन को इम्प्रोवाइज एक लाइव फील करता है, उस बारे में हमने डिस्कशन किया। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो वाकई आपको कुछ चीज़ें बताया है प्रोफेशनल तरीके से, किस तरीके से शूट होता है, तो आप कमेंट में सेक्शन में जाके बताइए कि जो मैं वीडियोस बता रहा हूँ गाइस आपको वाकई अच्छा लग रहा है क्या। अगर आप ऐसे वीडियोस और चाहते हैं या आप चाहते हैं कुछ कि इस टॉपिक में मैं बात करूं तो वो टॉपिक भी मेंशन कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक में। बाय।